बुलडोजर को लेकर के जो है यूपी की सरकार यानी कि बता दें कि आदित्यनाथ योगी जी बहुत ही चर्चित हुए थे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर पे चलाने को लेकर के जो है अब रोक लगा दी है। अब इस पे जो है अखिलेश यादव जो कि यूपी के सबसे बड़े नेता हैं और बता दें कि उन्होंने असंवैधानिक रूप से जो है उन्होंने बताया है कि बुलडोजर जो जो चलाने में लिए भागीदारी निभाए हैं उन्हें भी कार्रवाई होनी चाहिए। असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो फैसला लिया है, हम कहीं न कहीं कहेंगे कि जो इसके संरक्षण करते थे, बुलडोजर को लेकर के जो जो समर्थन करते थे, उन्हें भी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मांगा, लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। सूरज यादव जी जो कि हैं समाजवाद के छात्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ कहिएगा सूरज जी? देखिए, मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ कि ये न्यायिक बात है। ये न्यायिक जो उन्होंने समझा कि देश में किस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में खास करके बुलडोजर जो था गरीबों, मजलूमों, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों पर चलाया जा रहा था, उसको रोकने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। अब बुलडोजर जो है पाटे पाट उसका खुल गया है। एक पार्ट इधर गिरा, एक पार्ट उधर गिरा, कई पार्ट इधर गिरे, कई पार्ट उधर गिरा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे नेता ने जताया है, कहा है कि यह अच्छा फैसला, फैसले का स्वागत किया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि जितनी भी आज तक बुलडोजर चला है, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से बुलडोजर चला है, उनकी जांच की जाए। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बताइए, कोई छोटा मोटा चोरी कर रहा है, किसी प्रकार पर छोटा मोटा अपराध हो जा रहा है, कोई अपराधी कर रहा है, उसके घर पर बुलडोजर गिरा दिया जा रहा है। घर में 8 व्यक्ति रहने वाले हैं, एक व्यक्ति मान के हम मानते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा जुर्म किया है, उसमें 7 व्यक्ति जुर्म करने वाला तो जुर्म नहीं किया है, उसके घरों को बुलडोजर क्यों गिरा दिया जा रहा है? ये दरअसल जो इनका मानसिकता था, खास करके इनका बुलडोजर जो था पीडीए के लोगों पर चल रहा था, उसको ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का कार्य किया। इसके लिए हमें बहुत हर्ष है और खुशी है। सुप्रीम कोर्ट के इस मांग के हम लोग साथ समर्थन करते हैं। अगर हम बात करें तो निरंतर जो है सदन में हाल ही के दिनों में जो है जो आवाज़ उठते रहे, कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर ने एक बार सवाल कर दिया राहुल गांधी से कि अपनी जाति बताइए। इसको लेकर के अखिलेश यादव जो जो आपके नेता हैं, वो समर्थन किए कि भैया आखिर जात आपने कैसे पूछ दिया। बहुत सारे बहस हुए, लेकिन इस बहस को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता ने कहा कि आप पार्लियामेंट में जहां संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, उसमें किसी पर आप जातिगत टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? अनुराग ठाकुर ने विषैले आवाजों में कहा कि जैसे राहुल गांधी की जातिगत टिप्पणी किया, जातिगत बात बोला कि किस जात के हैं। तो हमारे नेता ने कहा कि बताओ, हमसे जाति पूछ के दिखाओ। समाजवादियों का जब तक इस देश में जब तक है, सोनिया गांधी का जो त्याग रहा है, देश के प्रति जो समर्पण रहा है, उसको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। हमारे रहते, समाजवादियों के रहते, किसी भी माई के लाल में औकात में हिम्मत नहीं है जो है कि राहुल या प्रियंका गांधी से उसके जो है राष्ट्रीय सत्ता पर या उस पर कोई सवाल खड़ा कर सके। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब चुनाव आते हैं तो अलग-अलग जो है हो जाते हैं कांग्रेस, सपा यूपी में। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? जब चुनाव आते हैं तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव अपना काम करते हैं, कांग्रेस अपना काम करती है, मतलब अलग हो जाते हैं। वही सदन में जब जाते हैं तो एक साथ आवाज़ उठाते हैं। देखिए, हमारी तो कांग्रेस के साथ अभी उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, फिलहाल तो हमारे साथ है। अब पहले भी हमारी कांग्रेस से विरोध में रही है, लेकिन फिलहाल जो है फिरका प्रसिद्ध ताकतों को, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम लोगों ने तमाम तरह के जो है कि बात को भुलाकर जो है गले मिलने का कार्य किया और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का कार्य किया। हमारी पहली प्राथमिकता है कि देश में किस तरह जो है कि सेकुलरिज्म बचे, जो है सामाजिक न्याय की धारा जो है यहाँ पे लागू हो, समाजवादी व्यवस्था लागू हो। इसके लिए जो है कि हम लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार अभी हैं, वो जब एनडीए के साथ नहीं थे, आपके गठबंधन के साथ जब आए, जब गठबंधन खड़ा हुई, तो नीतीश जी ने खड़ा किया, ऐसा सभी लोग कहते हैं ना कि कोई-कोई नेता नकार देता है कि नहीं उनके कोई ज़्यादा अहम योगदान नहीं है। लेकिन उनके नेता कहते हैं कि अगर उन्हीं के योगदान से ही जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक हुए हैं। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत करता हूं कि माननीय मुखिया बिहार के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने का पहल किया था। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। यदि कोई इस तरह की बात करता है तो वो झूठ बोलता है। लेकिन अब हमारे साथ है नहीं, तब उस समय से गंगा में कितनी पानियाँ बह गई, अब इसका कोई मतलब है नहीं। अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब नीतीश जी अब तो एनडीए के साथ है फिलहाल।
अब और जो है कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो नीतीश कुमार ने पहल किया था, ये बात सच है। यूपी में अब ऐसे दिल्ली में जो है सीएम अब चेंज हो गए हैं, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? दिल्ली का सीएम देखिए कि अभी जो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले के अनुसार जो था कि अरविंद केजरीवाल को कार्य करने में जो था बाधा था, तो पार्टी का उनको भीतरी मामला है। मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं आतिशी जी को आपको चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली जैसे मजबूत शहर में मजबूत जो वहाँ का भारत का आत्मा है, वहाँ पे जो है कि पूरी निष्ठा के साथ मजबूती कई राज्य में जो अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या हालात होगा? सब जगह गठबंधन के साथ या एनडीए? पूरा पूरा जगह जो है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। अब देश का लोग जो है कि इनके झूठा वादों से, भुखमरी के सवाल पे, बेकारी के सवाल पे, लाचारी के सवाल पे, सारे सवालों पर, बेरोजगारी पर, सारे सवाल पर जो है कि एनडीए फेल हो चुका है। इनकी हवा निकल चुकी है। देश की जनता अब इनको नकार दी गई। अब धीरे धीरे पूरा इनका बाजार खत्म हो पटना रहा में हाल ही में आरजेडी ने निकाला था आक्रोश मार्च, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। तो साफ साफ बीजेपी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे एलजेपी के नेता हो, उन्होंने आरोप लगा रहे थे कि नौटंकी कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है आरजेडी। देखिए कि अब घड़ियालू आंसू बहाने की बात कर रहे हैं, तो जब यूपीए की सरकार थी तो सिलेंडर लेकर माथा पर स्मृति ईरानी निकलती थी, तो घड़ियाली आंसू जब 300 रुपये सिलेंडर था तो कहते थे कि महंगा है। आज 1000 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं तो सस्ता इनको लग रहा है। जब 60 रुपये पेट्रोल था तो ये कहते थे कि गाड़ी में तेल भरा वाला नहीं है, आज 100 रुपये सस्ता लग रहा है। तो जो है जनता के जो सवाल होता है, तो सवाल पर तो लोग उठाएंगे ही ना। जनता का सवाल जो है कि समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं उठाएगा तो जनता का सवाल कौन उठाएगा? जनता का सवाल उठाने के लिए समाजवाद बना है, समाजवादी लोगों का विचार बना है। और जो है कि देश में जो है कि हम तमाम तरह के सवाल जो है उठाते रहते हैं हम लोग। चलिए, सूरज यादव जी थे हमारे साथ, समाजवादी नेता हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अपने अपने बात को रखते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर के इनका कहना है कि अखिलेश यादव जिस तरह से असंवैधानिक बुलडोजर का जो बताया है वो कहीं न कहीं ठीक है। अब जो है, जो उनके जो संरक्षण कर रहे थे, बुलडोजर के जो साथ सहारा ले रहे थे, अब उन्हें भी जो है कानूनी कार्रवाई हो, ये भी मांग कर रहे हैं, इनके नेता भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति को बात करें तो जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के आरजेडी ने जो आक्रोश मार्च निकाली थी उसका समर्थन करते हैं। कहीं न कहीं बीजेपी जो कह रही थी कि नौटंकी है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, सीधा सीधा इनका आरोप है कि जब 300 की थी तो भैया अब तो 1000 के हैं, तो अब का है भैया? अब तो सोचना चाहिए आपको कि जब 300 था तो आप काहे कह रहे थे कि महंगाई है, अब 1000 है तो आप भी काहे नहीं कह रहे हैं महंगाई है? समझे में नहीं आता है। जनता का ये मुद्दा है, हमने आवाज़ बन करके उठाया हूँ। बहरहाल आगे की अपडेट हम जरूर लाएंगे। वीडियो को हम यहीं छोड़ जाते हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।